वेलकम टू पोंगी टीवी। एक जंगल में तोता अपना छोटा सा घर बनाकर रहता था। उसका नाम मिट्ठू तोता था। उस तोता के दो बेटे थे, बबलू कबूतर और कालू कौआ। दोनों ही बड़े आलसी और कामचोर थे। दोनों दिन भर मौज मस्ती और घूमते फिरते रहते थे। वो दोनों थोड़ा भी मेहनत नहीं करते थे। तोता अपने दोनों बेटों को हरकतों को देखकर हमेशा चिंतित रहता था। तोता दिन भर काम करके कुछ पैसे लाता और जो भी पैसे लाता उसके बेटे उड़ा देते थे। कालू, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? मैंने कल जो कुछ भी लाया था तुम दोनों ने उसे खाकर उड़ा दिया। मैं तो बारिश के दिनों के लिए इंतजाम करने में लगा हुआ हूँ ताकि हम बरसात के दिनों में काम करने ना जा पाए, फिर भी हम भूखे ना सोए। तुम लोगों ने वो सारे पैसे खत्म कर दिए। पिताजी, हमें बहुत जोरों की भूख लग रही थी, इसीलिए भोजन रखा हुआ था तो हम लोगों ने खा लिया और सारे पैसे भी खर्च हो गए। पिताजी, आप तो बहुत पुराने ख्यालों के हैं, हमेशा पुरानी बातें सोचते रहते हैं। हाँ बच्चों, तुम लोग एकदम सही कहते हो, मैं ही पुराने ख्यालों का हूँ, तुम लोग आधुनिक नए ख्यालों वाले हो ना। तोता अपने बेटों को हमेशा समझाता था और काम करने के बारे में बोलता था, लेकिन उसके दोनों बेटे कभी उनका बात नहीं मानते थे। एक दिन तोता राम अपने दोस्त चील के पास जाता है। चील बहुत ही समझदार होता है। चील भाई, मेरे दोनों बेटे तो दिन पर दिन आलसी और कामचोर होते जा रहे हैं। अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं इन दोनों का? अरे जिम्मेदार तो तुम ही हो, दोनों बेटों को बैठाकर खिला रहे हो। अरे इस उम्र में तो उन्हें काम करना चाहिए और तुम्हें आराम करना चाहिए था, पर यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। अरे भाई, उनकी माँ के देहांत के बाद मैं चाहता था कि उन दोनों को मैं बहुत प्यार करूं और सब कुछ दूं। मैं नहीं चाहता था कि उन दोनों को कभी भी माँ की कमी महसूस हो। मैंने ही उन दोनों को ज्यादा ही लाड प्यार से पाल दिया और अभी यही प्यार मेरे गले के लिए फंदा बन चुका है। मेरे दोनों बेटे मुझे पुराने ख्यालों वाला बुलाते हैं और कहते हैं आज की पीढ़ी कल की चिंता नहीं करते हैं। तुम दिल पर पत्थर रखकर मेरी बात सुनो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारे बच्चे सुधर जाएंगे। हाँ भाई, ये हुई ना बात, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। चील ने तोते को सारी योजना कान में समझा दी। अगले दिन तोता काम करने गया ही नहीं, वो दिन भर घर में सोया रहा। दोनों भाई खाने का समय होते ही टेबल पर आकर बैठ गए और इंतजार करने लगे कि कब उन दोनों को खाना मिलेगा। लेकिन काफी देर हो गई, लेकिन खाना उनके पास नहीं आया। तो वो दोनों अपने पिता के कमरे में चले जाते हैं। वहाँ तोते मजे से गाने सुन रहा था और घूम रहा था। अरे पिताजी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं भी तुम दोनों की तरह न्यू जनरेशन का बन रहा हूँ। तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा था कि कल की टेंशन क्या करे, इसीलिए मैं भी कल की टेंशन नहीं ले रहा हूँ। मेरे पेट में हल्का सा दर्द था, मुझे खाने की इच्छा नहीं थी, इसीलिए मैंने भोजन नहीं बनाया। ये सुनकर दोनों भाई के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो दोनों सोचने लगते हैं कि अब करे तो क्या करे, और पिताजी की कल की टेंशन ना लेने की सलाह तो उन दोनों ने ही तो दी थी। ये सब बात सोचकर दोनों भाई दिन भर भूखे ही रहे। फिर रात होते ही दोनों भाई पिता के पास पहुंच गए। पिताजी, क्या आपका पेट का दर्द सही हो गया? हाँ, पेट का दर्द तो ठीक हो गया है, लेकिन मेरा जरा भी मन नहीं कर रहा है कि मैं खाना बनाऊं। मैं तो आज पुराने गाने सुनकर ही आनंद लेना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, आप मुझे ही बता दीजिए कि खाना कैसे बनाते हैं, मैं खुद ही खाना बना लेता हूँ। हम दोनों भाइयों को बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई है। फिर तोता ने उन दोनों को खाना पकाने के बारे में सारी बातें बता दी। फिर दोनों भाइयों ने बड़ी मुश्किल से मिलकर कच्चा पक्का खाना बनाया और उसे खाकर वो दोनों सो गए। और सुबह होते ही उन दोनों के पेट में दर्द करने लगा, क्योंकि उन लोगों ने कच्चा खाना खाया था। कल का कच्चा खाना खाकर पेट में दर्द हो रहा है। चलो हम दोनों देखते हैं कि पिताजी क्या कर रहे हैं। पिताजी, आप इतना सर दर्द कर कहाँ जा रहे हैं? अरे आज तो मैं मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ, मेरा दोस्त चील अभी आता ही होगा। तभी चील अच्छे से रेडी होकर वहाँ पर आ जाता है। अरे वाह तोते, तुम तो बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो। ध्यान रखना कहीं फिल्म की हीरोइन हीरो को छोड़कर तुम्हारे पास ही गले ना लग जाए। फिर दोनों दोस्त खुशी खुशी बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दोनों भाई तो घर पर अकेले थे और घर में खाने के लिए खाना भी नहीं था और उन दोनों को खाना बनाना भी नहीं आता था। इसीलिए वो दोनों सोनी चिड़िया के पास गए। सोनी आंटी, क्या आप हम दोनों को खाना पकाना सिखा सकती हो? अरे बच्चों, खाना पकाना थोड़ी ना आसान काम है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिसने पहले खाना ना पकाया हो वो कभी भी एक दिन में खाना पकाना नहीं सीख सकता है। लेकिन अगर तुम दोनों मेरे काम में मदद करोगे तो मैं तुम दोनों को खाना पकाना सिखा दूंगी और तुम दोनों के लिए थोड़ा खाना भी बना दूंगी। दोनों भाई को ये आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। उसके बाद से जब भी चील और तोता घूमने के लिए
निकल जाते थे, दोनों भाई सोनी चिड़िया के घर जाकर उसका काम करते थे और उनसे थोड़ा खाना मांग लेते थे। धीरे धीरे करते ही उन दोनों का आलस पूरी तरह से खत्म हो गया। एक दिन तोताराम और चिल जब घूमकर घर आते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि उनका घर एकदम साफ सुथरा है। उनका घर तो एकदम चमचमा रहा था और खाने के लिए तरह तरह के पकवान भी रखे हुए थे। अरे चील भाई, लगता है कि हम किसी और के घर में घुस आए हैं। मेरा घर तो मेरे बेटे हमेशा बिखरा कर ही रखते हैं और आज घर तो पूरी साफ है और खाने के लिए तरह तरह के पकवान भी है। मेरे दोनों बेटे तो खुद से कभी पानी भी नहीं पी सकते हैं। ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो तोता भाई, लगता है हम दोनों गलती से किसी और के घर में ही आ गए हैं। वो वहाँ से जाने ही वाले थे, तभी उनके दोनों बेटे वहाँ पर आ जाते हैं। अरे पिताजी, आप आ गए। हम दोनों तो बस आपका ही इंतजार कर रहे थे। चील चाचा, आज तो आप हमारे साथ ही डिनर करिएगा और खाना खाकर बताइएगा कि हम दोनों ने कैसा खाना बनाया है। ये सब चीजें देखने के बाद तोता के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, पर चील ने इशारा किया कि अभी उनकी एक्टिंग जारी रहनी चाहिए। फिर वो सभी मिलकर डिनर करने लगे। अरे वाह, आज तो खाना बहुत ही अच्छा बना था और रोटियां तो बिल्कुल ही अच्छी बनी थी। वाह बच्चों, खाना तो वाकई ही बहुत ही अच्छा बना है। क्या तुम लोगों ने बनाया है? हाँ अंकल, हम लोगों ने ही बनाया है। सोनी आंटी ने हमें ये बनाना सिखाया है और पिताजी, हमें एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई है और आज से आपको काम पर जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आज से हम दोनों कमाएंगे और आप घर पर आराम करेंगे। क्यों, अब तुम दोनों सुधर गए? जब मैं पहले भविष्य के बारे में कुछ करने के लिए बोलता था तो तुम दोनों मुझे पुराने ख्यालों वाले बोलते थे। नहीं पिताजी, हमें समझ आ गई है, अब हमें माफ कर दीजिए। अब हम दोनों भविष्य के बारे में ही सोचेंगे। उसके बाद वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और आलस नहीं करना चाहिए।